इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट सेगमेंट नंबर 1 कैलकुलस लेक्चर नंबर 1। इसका फर्स्ट टॉपिक है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। द डेफिनेशन ऑफ एन इंटीग्रल ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन a to b fx dx requires that the function fx be defined and bounded in the interval ab where a and b are two real numbers। ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है फंक्शन ऑफ एक्स एफ एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट और एक्स की लिमिट लग रही है इसमें लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी। ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है ये तब डिफाइन करेगा यानी कि एग्जिस्ट करेगा जब ये इस इंटीग्रेशन में जो ये फंक्शन आ रहा है एफ एक्स जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है ये एफ एक्स डिफाइन हो और बाउंडेड हो इस क्लोज इंटरवल ए बी में, यानी कि x की वैल्यू a से लेकर के b तक हर एक पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइंड हो बाउंडेड हो, ऐसा होना चाहिए और a और b इसमें कोई भी रियल नंबर है। अब यहां पर हम दो सिचुएशन कंसीडर कर रहे हैं। नाउ कंसीडर द सिचुएशन व्हेन आइदर fx इज बाउंडेड फॉर every finite values of x but the interval ab is unbounded। ये a से लेकर के b तक ये fx तो बाउंडेड है, x की वैल्यू a से b के बीच में कुछ भी हो उन सब पर ये फंक्शन fx तो बाउंडेड है, पर ये जो इंटरवल है ab ये अनबाउंडेड हो, यानी कि या तो इसमें ये जो लोअर लिमिट है a ये टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी हो जाए या अपर लिमिट जो b है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए, यानी कि ये इंटरवल अनबाउंडेड हो जाए। दैट इज एटलीस्ट वन ऑफ a एंड b इज इनफाइनाइट। और दूसरी सिचुएशन है एफ एक्स इज अनबाउंडेड एट सम पॉइंट्स इन द इंटरवल ए बी। इस इंटरवल के किसी पॉइंट पर एक पर या एक से अधिक पर ये फंक्शन एफ एक्स अनबाउंडेड हो। ये दो सिचुएशन है। In either of these two cases, the integral this, ये जिस इंटीग्रल की बात हो रही है ये इंटीग्रल is called an improper integral। इन दोनों ही केस में ये इंटीग्रल improper integral कहलाता है। In the first case, it is called an improper integral of the first kind, and in the second case, it is called an improper integral of the second kind। अब ये दोनों तरह के इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम अलग अलग डिटेल में समझेंगे। तो पहले इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड। इन दिस द इंटरवल ऑफ द इंटीग्रेशन इज अनबाउंडेड। ये जो इंटरवल ए बी यहां पे बताया है ये अनबाउंडेड हो, दैट इज द इंटरवल इज आइदर ए टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी टू बी। ये सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल हैं। इसमें तो अपर लिमिट इंफिनिटी हो गई और इसमें लोअर लिमिट अनलिमिटेड हो गई, तो ये माइनस इंफिनिटी। तो इस तरह से होने पर सो द डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसमें अपर लिमिट इंफिनिटी है, एंड इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसमें ये लोअर लिमिट इंफिनिटी है, यानी कि माइनस इंफिनिटी। अनलिमिटेड में ये नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस इंफिनिटी चली गई अनलिमिटेड। तो ये दोनों ही इंटीग्रल आर कॉल्ड द इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ द फर्स्ट काइंड। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इफ पॉसिबल। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन ऑफ x है, ये x का फंक्शन x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है और इसमें x की लिमिट 0 और इन्फिनिटी है। लोअर लिमिट 0 तो ये फाइनाइट है, यानी कि इस तरह का इंटीग्रल है जैसे यहाँ पे a लिखा था, a की जगह यहाँ पे 0 है, ये फाइनाइट। और ये अपर लिमिट जो है ये इन्फिनिटी है। तो इस तरह से यह एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया फर्स्ट काइंड का। अब ये हमें यहां पर डिस्कस करना है। तो लेट अस टेक ए बाउंडेड इंटरवल 0 टू c। ये जो इंटरवल हमने 0 से c ले लिया है इसके अंदर इसको हम डिस्कस करते हैं और फिर लिमिट लगा देंगे इसमें c टेंड्स टू इंफिनिटी।
तो यही हमारा इंटरवल हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी बन जाएगा ये। तो अभी तो इसको ये क्लोज इंटरवल ले लिया 0 से c। देन वी हैव ये जो इंटीग्रल है इसमें अपर लिमिट इन्फिनिटी की जगह c लगा दी, बाद में लिमिट c टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन 0 to c x इंटू ई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इस इंटीग्रेशन को करने के लिए ये e की पावर में जो कुछ है इसको हम कुछ पुट कर दें तो इससे ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो चाहे तो हम माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लें या नेगेटिव साइन यहाँ पे रहने दें, एक्स स्क्वायर को t मान लें। तो यहाँ पे लगाया है बाई पुटिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये 2x dx इक्वल टू dt हो गया। चाहे तो हम इसको t के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये एक्स स्क्वायर का पहले तो x के रेस्पेक्ट होगा 2x और फिर x का होगा t के रेस्पेक्ट dx ओवर dt, चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन, और इधर t के रेस्पेक्ट ये 1 हो गया। बाद में इस dt को इधर ले जाएं तो ये हो गया 2x dx इक्वल टू dt, यानी कि इस तरह का हो गया। और ये चीज आदत में आ जानी चाहिए। अब हम इस तरह का डायरेक्ट कर लिया करेंगे। यहाँ पे आ रहा है ये x इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये x dx इक्वल टू dt अपॉन t, dt अपॉन 2 हो गया, ये हाफ ऑफ dt। ये हम यहाँ पे लगा दें ये इंटीग्रेशन, और ये x dx की जगह तो हो गया हाफ ऑफ dt, हाफ कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया हमने, dt ये लिखा हुआ है, और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हमने यहाँ पे t लगा दिया। और ये t के इस फंक्शन का t के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन है, और अब इसमें हम करस्पॉन्डिंग लिमिट t की लगा लें। तो जब x की लिमिट 0 यहाँ पे हम रख के देखें तो t बराबर 0 है, और जब x की लिमिट c, x की जगह c यहाँ पे हम रख के देखें तो t बराबर हो गया c स्क्वायर। तो ये करस्पॉन्डिंग लिमिट t की हो गई 0 से c स्क्वायर, और ये t के फंक्शन का t के रेस्पेक्ट हमने इंटीग्रेशन कर लिया, ये एक्सपोनेंशियल है तो e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी अपॉन वेरिएबल t का कांस्टेंट कोफिशिएंट -1, ये अपॉन में आ गया, और ये लिमिट लगा दी हमने 0 से c स्क्वायर। तो इसमें पहले हम लगाएं t की जगह अपर लिमिट c स्क्वायर लगा दिए हमने, माइनस करके लोअर लिमिट इसमें t की जगह 0 लगाया तो e की पावर 0 1 हो गया, ये हो गया। और हम चाहे तो ऐसा भी कर सकते थे कि हम वापस इसमें इंटीग्रेशन करने के बाद में t की जगह एक्स स्क्वायर लगा के वो x की ही लिमिट 0 से c लगा के भी कर सकते थे, लिमिट चेंज ना करते, बीच में हम खाली छोड़ सकते थे। तो कैसे भी कर लीजिए, कुल मिला के एक ही बात है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1, और ये जो है माइनस रहा, तो इस तरह से ये हमें मिल गया हाफ ऑफ, ये तो 1 हो गया, 1 माइनस e की पावर माइनस c स्क्वायर, दिस इंटीग्रल इक्वल टू इतना। ये चीज हमें इतनी मिल चुकी है। अब इस पे हम लिमिट लगा देंगे c टेंड्स टू इन्फिनिटी, जिससे कि ये बन जाए टेकिंग लिमिट c टेंड्स टू इन्फिनिटी वी हैव, जो पीछे लिखा हुआ था दिस इक्वल टू इतना, उस पे हमने दोनों साइड में लगा दी लिमिट c टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे c की जगह हमने इन्फिनिटी लिख दिया इसमें, बाकी सब ये एज इट लिखा हुआ है, इक्वल टू ये हाफ तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहा। इसमें जहां जहां भी c है उसकी जगह पे हमने इन्फिनिटी कर दिया, केवल यहां पे ये c है, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी हो गया, और e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो गया। तो ये हो गया 1 माइनस 0, तो ये हाफ इंटू 1, ये हाफ रह गया। इससे हमें ये मिल गया इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स ई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हाफ, जो कि एक फाइनाइट क्वांटिटी है, तो ये एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से ये इंटीग्रल जो कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, ये इंटीग्रल एग्जिस्ट कर गया और इसकी वैल्यू आ गई हाफ। हैंस दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, कन्वर्ज कर रहा है, एक फाइनाइट वैल्यू हमें मिल रही है हाफ। दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट एंड इट्स वैल्यू इज हाफ, दिस इंटीग्रल इक्वल टू हाफ, ये इसका आंसर हो गया। अब हम देखेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकंड काइंड, जो दूसरा केस अभी डिस्कस हुआ था। द डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रेशन a to b fx dx is called improper integral of the second kind if the function fx is unbounded at some points in the interval a to b। ये जो इंटरवल है a से b जिसमें कि ये इंटीग्रेशन है, तो x की वैल्यू a से b के बीच में
सम पॉइंट्स एक या एक से अधिक पर ये फंक्शन एफ एक्स अनबाउंडेड हो, मीन्स ये एफ एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी हो या एफ एक्स टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी हो, तो ये इंटीग्रल कहलाता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकंड काइंड। तो अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2, कंसीडर द इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स। तो इसके अंदर ये जो फंक्शन आ रहा है इसको हमने एफ एक्स मान लिया, लेट एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया इस तरह का, ये इंटीग्रेशन हो गया इंटीग्रेशन 0 to 1, इसको हमने एफ एक्स मान लिया, एफ एक्स डी एक्स, इस तरह का इंटीग्रल हो गया जैसे कि अब तक हमने डिस्कस किए हैं। तो इसमें लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1 ये दोनों फाइनाइट हैं, तो ये फर्स्ट काइंड का तो इम्प्रॉपर नहीं है। और दूसरी चीज हम ये देखें कि इसके अंदर जो ये फंक्शन आ रहा है जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट, ये एक्स की किन वैल्यूज पर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी यानी कि अनबाउंडेड हो रहा है। तो इसके लिए हम देखें ये जो एफ एक्स है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एफ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी कब होगा, जबकि अपॉन में ये जो चीज आ रही है ये टेंड्स टू 0 हो जाए। इट इज ऑब्जर्व दैट एफ एक्स इज अनबाउंडेड एट डिनोमिनेटर 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसमें से हमने x कॉमन ले लिया यानी कि इसके फैक्टर कर लिए और दिस इक्वल टू 0, और ये सेटिस्फाई होगा एक तो ये कि इसका फर्स्ट फैक्टर यानी कि x इक्वल टू 0 दैट इज एट x इक्वल टू 0, एंड दूसरी चीज ये कि ये दूसरा फैक्टर जो है 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो, जिससे कि मिल गया हमें x इक्वल टू हाफ। तो x की ये दो वैल्यूज हमें मिल रही हैं जिन पर ये डिनोमिनेटर 0 के बराबर हो रहा है और 1/0 होता है इन्फिनिटी, ये एफ एक्स इन्फिनिटी हो रहा है, यानी कि ये एफ एक्स अनबाउंडेड हो रहा है x की इन दो वैल्यूज पर। और x की ये दो वैल्यू हम देखें, पहली वैल्यू तो x इक्वल टू 0 ये है इस इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट, और x की दूसरी वैल्यू जो हाफ है वो इसके 0 से 1 के बीच में आ रही है, यानी कि इंटरवल 0 से 1 तक है ना, एक तो स्टार्टिंग में 0 और दूसरा इसके बीच में, ये दो पॉइंट आ रहे हैं, x की दो वैल्यू आ रही हैं जिन पर ये एफ एक्स अनबाउंडेड है यानी टेंड्स टू इंफिनिटी हो रहा है। तो इस तरह से ये जो इंटीग्रल है, सो द इंटीग्रल दिस इक्वल टू इतना जो कि हमें गिवन है इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकंड काइंड। ये सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ये हमने कंसीडर कर लिया यहां पर। अब वैसे हम इसका और आगे चाहें तो थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन में क्लियर नहीं कहा है कि कितना करना है, मार्क्स के हिसाब से हम इसमें कम ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं। फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, जिस एफ एक्स की ये वैल्यू है हमारे पास में, दिस इंटीग्रल, इसकी कन्वर्जेंस देखने के लिए इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया, इसमें डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज कर ली, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1 को ब्रेक कर लिया, 0 से 1/4, 1/4 से 1/2 और 1/2 से 1, इस तरह से हमने इसकी लिमिट को ब्रेक कर लिया। ये डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी है, उससे इसको हमने इस एक इंटीग्रल को 3 इंटीग्रल्स के सम में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमने इस तरह से किया है कि इस पहले वाले इंटीग्रल में ये लोअर लिमिट जो 0 है इस पर ये फंक्शन अनबाउंडेड है और अपर लिमिट पे बाउंडेड है। इसमें हम देखें ये लिमिट 1/4 से 1/2, तो अपर लिमिट 1/2 पे अनबाउंडेड है, 1/4 पे बाउंडेड है। इसमें हम देखें इसमें लिमिट हाफ से 1, तो ये हाफ पर अनबाउंडेड है और 1 पर बाउंडेड है। बाकी जो ये मैंने बोली 0, 1/4, 1, ये हम इस एफ एक्स में, ये जो एफ एक्स यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है इसमें देख लीजिए, इसमें हम एक्स की जगह एक्स की जगह ये 1/4 और 1, ये जो अदर पॉइंट आ रहे हैं 1/4 यहाँ पे जो लिए हैं और 1 लिए हैं, तो ऐसा रखने पर ये फाइनाइट वैल्यू आ रही है। जैसे x की हम 1 रख दें तो ये 2 - 1 1 हो गया, 1/1 1 हो गया, एफ एक्स इक्वल टू 1 हो गया फाइनाइट वैल्यू। इसी तरह से x की इसमें 1/4 रख दें तो भी ये फाइनाइट वैल्यू यानी कि बाउंडेड वैल्यू आ रही है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हर एक इंटीग्रल में एक एक, किसी में लोअर और किसी में अपर लिमिट पर ये फंक्शन अनबाउंडेड है। इस तरह का हमने इसको कर लिया। ईच इंटीग्रल इन राइट हैंड साइड यानी कि ये
कैन बी स्टडीड सेपरेटली। ऑल दीज इंटीग्रल्स डू नॉट एग्जिस्ट। जब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये डिनोमिनेटर में जो है इसके फैक्टर हो रहे हैं और इसके पार्शियल फ्रैक्शन करके इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये लॉग में आ जाएंगे। और जब इन पे हम ये लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो इसमें हम देखते हैं ये एग्जिस्ट नहीं करता है। कैलकुलेशन करके देखना चाहें तो देख सकते हैं और चाहें तो इसमें भी दिखा सकते हैं। तो इसमें से हर एक इंटीग्रल में जो है लिमिट लगाने के बाद में हम देखते हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो कुल मिला के ये वाला इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसमें से तीनों में से एक भी इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि इंटीग्रेशन तो हो रहे हैं पर लिमिट लगाने पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तीनों में से एक भी। तो कुल मिला के दिस इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट। ये इसका हमने एक्सप्लेनेशन और आगे तक दे दिया है, जरूरत के हिसाब से इसको कर सकते हैं। अब एक रिमार्क है हमारे पास में, इट मे ऑल्सो बी हैपन दैट एन इंटीग्रल इज ऑफ द फर्स्ट काइंड एज वेल एज ऑफ द सेकंड काइंड। एक ही इंटीग्रल फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड दोनों तरह का इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो सकता है। इन सच केस the integral is split into a sum of integrals in which some are the improper integrals of only the first kind and the others are only the second kind। इसमें हम जरूरत के हिसाब से इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं इंटीग्रल को अलग अलग, कि ये जो है उनमें एक ही तरह के इम्प्रॉपर इंटीग्रल रहे, या तो फर्स्ट काइंड या सेकंड काइंड। जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं, जैसा कि इस एग्जांपल में लिया है एग्जांपल 3, कंसीडर द इंटीग्रल 0 to ∞ 1/x² dx। तो इस इंटीग्रल में हम देख रहे हैं कि ये अपर लिमिट इन्फिनिटी इसमें हो रही है। तो इस तरह से ये फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। दूसरी तरफ हम देखें जिस फंक्शन का ये इंटीग्रेशन हो रहा है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, इसमें 1/x²। तो इसमें हम जब लगाएं x की जगह ये लोअर लिमिट 0, तो 0 का स्क्वायर 0 और 1/0 इन्फिनिटी हो गया, यानी कि फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा है x = 0 पर। तो इस तरह से ये इंटीग्रल हो गया इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। तो कुल मिलाकर के ये इंटीग्रल हो गया इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड एज वेल एज ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, तो इसका इस तरह से एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, वो लिखा नहीं है, जरूरत के हिसाब से आप लिख सकते हैं। अब आगे जो इसमें रिमार्क में जो बात, क्योंकि इस तरह के एक्सप्लेनेशन तो पहले कई बार हम दे चुके हैं, तो वो तो पिछली बातें हैं, वो आप कर सकते हैं। अब आगे जो रिमार्क में जो बात लिखी गई है वो यहाँ पे लिख करके समझाई गई है। वी कैन राइट दिस इंटीग्रल इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से इस इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से इन्फिनिटी को ब्रेक कर दिया, 0 से a प्लस a से इन्फिनिटी, जिसमें कि ये a एक फाइनाइट रियल क्वांटिटी है, a की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो इसको हमने ऐसे ब्रेक कर दिया। हियर ये फर्स्ट इंटीग्रल 0 to a 1/x² dx इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकंड काइंड, क्योंकि इसमें लोअर और अपर दोनों लिमिट फाइनाइट है, तो ये फर्स्ट काइंड का तो इम्प्रॉपर है नहीं। और इसमें 1/x² जो x का फंक्शन है, इसमें हम x टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पर इन्फिनिटी मिल रहा है हमें। तो इस तरह से इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड काइंड का हो गया, एज 1/x² इज अनबाउंडेड एट 0। एंड ये जो दूसरा इंटीग्रल है a to ∞ 1/x² dx, this second integral is an improper integral of the first kind as the interval of the integral is unbounded। इसमें जो है ये अपर लिमिट इन्फिनिटी है, तो ये फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। और ये 1/x² जो फंक्शन है, ये x की सभी वैल्यू जो कि a से इन्फिनिटी तक होंगी, उन सभी पर ये फंक्शन तो बाउंडेड मिल रहा है, यहां तक कि इन्फिनिटी पर भी 1/∞ हो रहा है 0। तो ये सब फाइनाइट वैल्यू मिल रही है हमें x की लिमिट a से इन्फिनिटी में सभी में। तो ये सेकंड काइंड का नहीं है, ये फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ठीक है, लिखा हुआ है एज द इंटरवल ऑफ इंटीग्रल इज अनबाउंडेड। ठीक है, ऑल्सो ये वाला जो फर्स्ट इंटीग्रल है ये डाइवर्जेंट है, इसका हम इंटीग्रेशन करके देखें 1/x² का हो जाएगा -1/x, और फिर इस पे ये लिमिट लगा दें 0 से a
तो ये ए में तो ये फाइनाइट आ जाएगा, पर जब जीरो लिमिट लगाएंगे तो 1/0 इन्फिनिटी, तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। और जबकि ये वाला इंटीग्रेशन तो यही हो गया, इस पर लिमिट ए से इन्फिनिटी हमने लगाई, तो ये हमें मिल गया 1/a, कन्वर्जेंट वैल्यू मिल गई, है ना। चलो इसको मैं करके दिखाई देता हूं। इसमें अपर लिमिट ये -1/a और लोअर लिमिट की ये माइनस माइनस प्लस, और ये 1/0 हो गया इन्फिनिटी। तो कुल मिला के ये इन्फिनिटी हो गया ये वाला इंटीग्रल। और जो दूसरा इंटीग्रल है इसका भी इंटीग्रेशन तो यही हुआ, और जब इसमें हमने लिमिट लगाई a से इन्फिनिटी, तो ये अपर लिमिट x की इन्फिनिटी लगाई तो 1/∞ हो गया 0, -0 हो गया 0, और ये लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस, x की जगह लोअर लिमिट लगाई a, तो ये 1/a, इस तरह से ये 1/a, ये सेकंड इंटीग्रल, ये क्योंकि a फाइनाइट है तो कुल मिला के ये एक फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो ये सेकंड इंटीग्रल तो कन्वर्जेंट हो गया, इसकी वैल्यू 1/a आ गई, जबकि ये फर्स्ट इंटीग्रल जो है ये डाइवर्जेंट है, इसकी वैल्यू टेंशन आ गई। तो कुल मिला के इस पूरे को हम देखें तो इन्फिनिटी प्लस 1/a, तो कुल मिला के ये इन्फिनिटी हो गई। इस तरह से ये पूरा कुल मिला के ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो गया, यानी कि कन्वर्ज नहीं कर रहा, यानी कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, सो द गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट, दैट इज अनबाउंडेड एंड डज नॉट एग्जिस्ट।